हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स प्योर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब लोगों का प्यार मिलता रहता है तो इंस्पिरेशन मिलती है नए नए वीडियोस के लिए। तो उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आ गए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में होती है, जो डे टू डे हम जिन परेशानियों की वजह से गुज़रते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, आपको पता है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे, आपको बाबा जी की गाइडेंस मिलती रहे। और जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को कोई परेशानी हो रही है इस टॉपिक को लेके। तो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि जब आज मैं प्रे कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्पेशली ये वीडियो देख रहे हैं, वो दूसरों की ओपिनियंस या दूसरे जो षड्यंत्र रचा रहे हैं उनके खिलाफ, उससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ओके, उनकी लाइफ में, मतलब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है दूसरे लोगों की वजह से, जो बेसिकली आपकी नियर एंड डियर वंस ही है। वो हो सकता है आपके दोस्त हो, वो हो सकता है आपके फैमिली वाले हो, वो हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स हो, कोई दूर के रिश्तेदार हो। पर लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी रिलेशनशिप से जलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपके ही करीबी लोग, आप जानते भी हो वो कौन है, अनफॉर्चुनेटली आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ये वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये इसके ऊपर है कि क्या किया जाए ऐसे लोगों को रोकने के लिए, या इन लोगों को एक फुल स्टॉप लगाने के लिए कि ये हमारे लाइफ में ना आ पाए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं वीडियो की और फिर हम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो लोगों को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो लोगों को न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट्स बनानी है, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमारे ही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए न्यूमरोलॉजी के लिए। आपको आपकी न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, उसके चार्जेस अलग से होंगे, वो मैं आपको, आप जब मुझे मैसेज करोगे या कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि उसके चार्जेस कैसे होंगे और क्या क्या उसकी रेमेडीज़ होती है। जैसे नंबर्स जो आपके मूलांक होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ होती है वो अलग होती है। हम टैरो की रेमेडीज़ अलग देते हैं, हम हीलिंग अलग से करते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो यदि आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहिए तो हम वो भी बना के दे देंगे। तो आते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर। और पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कौन है ये लोग। ओके, और विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम कार्ड्स शफल कर लेते हैं। तो कार्ड्स जब मैं शफल करूँगी, मैं बाबा जी का नाम लेके कार्ड्स शफल करती हूँ। देखो सबसे पहले किसका कार्ड निकला, मेरे हाथ से डेविल का ही कार्ड गिरा था, बट ठीक है, इसको रख लेते हैं वापस से। जब मैं कार्ड शफल करूँगी, मैं बाबा जी को प्रे करूँगी, बाबा जी का नाम लूँगी, पर आप अपने मन में, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी डिवाइन को मानते हो, आप उनका नाम लीजिए, आप अपना क्वेश्चन रखिए ताकि आपको पता चले आपके वो करीबी लोग कौन है, या वो कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपकी तरक्की नहीं देख पा रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मेरे शफल करने के टाइम पे आप कीजिएगा। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगी डिवाइन से, बाबा जी से, भगवान से। आप अपना क्वेश्चन खुद पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गणपति बापा का नाम लेके। शुभ शुरुआत गणपति बापा मोरिया। बाबा जी प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए कि हमारे आसपास के वो कौन लोग हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमसे जलते हैं, हमारी तरक्की नहीं देख पाते और हमारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, हमारा नाम खराब कर रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिएगा, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ हमें सही मार्गदर्शन दीजिएगा। गणपति बापा मोरिया। जय नीम करोली महाराज। हर हर महादेव। जय माता दी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा जी। आई होप आप सबने भी अपना क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं कार्ड्स निकालना शुरू करती हूँ। पहला कार्ड निकाल लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
द डेविल। देखिए डेविल का कार्ड गिरा था और डेविल का ही कार्ड निकला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो पहले हम ये 4 कार्ड्स के बारे में डिकोड कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि बाबा जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं, या आपने जिस भी डिवाइन को प्रे किया है, जिस भी ऊपर वाले का आपने नाम लिया है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इतने ज़्यादा इस वक्त काम में अच्छा कर रहे हो, आप एक नई ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो। और ये जो चीज़ें होती है ना, स्पेशली जब आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको किसी की ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी की एडवाइस नहीं ले रहे हो, आप अपने रास्ते पे चले जा रहे हो। ये जो रास्ता आपने चुना हुआ है, ये जो रास्ता चल रहा है, इसके लिए, इसकी वजह से आप जो तरक्की कर रहे हो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे या अपने एक इमोशनल लेवल पे, अपने रिश्ते में, हो सकता है आप शादीशुदा और आपकी शादी बहुत ही अच्छी चल रही हो और घर में शायद आपकी फैमिली में शायद ऐसा कोई नहीं है, कोई कपल नहीं है जिनकी एकदम स्मूथ सेलिंग मैरिज चल रही हो, पर आपकी और आपकी वाइफ की चल रही है, आपकी आपके हस्बैंड की चल रही है, प्लस आप इमोशनली दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप दोनों काम में अच्छा कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसी वजह से कलेश होता है। क्योंकि कोई भी, स्पेशली जब हम कहते हैं ना कि हमारे शुभचिंतक, हमारे घर परिवार वाले वही लोग होते हैं जो हमारी तरक्की नहीं देख सकते। बाहर वाला कभी भी कोई नहीं आएगा आपसे ईर्ष्या करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता है ये सब देखने के लिए। ये हमारे ही घर वाले होते हैं, हमारे ही लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो ये कौन है ये हम पता करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इन लोगों ने आपके रिश्ते के ऊपर नज़र डाली हुई है, ठीक है। रिश्ते पे नज़र डालिए, आप दोनों, हो सकता है आप दोनों के बीच में फूक डाली गई हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अभी यहाँ पे पता है कैसे हो सकता है कि आपकी वाइफ के अंदर कुछ नुक्स निकाले, इसकी तो कुकिंग नहीं है अच्छी, ये तो काम ही करती रहती है। अगर वर्किंग वुमन है आपकी वाइफ, अगर आप वर्किंग वुमन हो तो आपके ऊपर यही हमेशा इल्ज़ाम लगेगा कि भाई ये तो काम के बाहर ही इसकी कोई लाइफ है ही नहीं, इसको तो फैमिली की पड़ी नहीं है, सास ससुर की पड़ी नहीं है, घर वालों की पड़ी नहीं है, हस्बैंड की पड़ी नहीं है, तो बस वर्क करती है, काम करती है, अपना घर आती है, खाना खाती है, सो जाती है, सुबह उठ के काम पे चली जाती है, इसको और किसी की पड़ी नहीं है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये आपके मन में बोल बोल के ना डाल देंगे कि यार इसको घर की नहीं पड़ी, इतनी इररिस्पॉन्सिबल है, ये मतलब काम ही करना था इसको बाहर जाके, तो इसने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ली है, इसने शादी क्यों की है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि आप दोनों ने, या आप अगर आप सिंगल भी हो तो मैं आपको ये बता दूँ, आप अपने काम को लेके इतने, कहते हैं करियर ओरिएंटेड हो, इतनी शिद्दत है आपके काम में कि आप काम के ज़रिए आपने जो एक स्टेटस अचीव किया है आपके फैमिली में, जो आज तक शायद कोई नहीं कर पाया। हो सकता है आप वो लग्जरी लाइफ जी रहे हो सकता है आपके पास आईफोन है, हो सकता है आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली में कभी किसी के पास नहीं थी। यही तो सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोगों की ईर्ष्या बढ़ती है कि हमारे पास तो नहीं थी, इसने कैसे कर लिया। हो सकता है आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए हो सकता है आपने कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर लिया हो सकता है आप एक छोटे से पोजीशन में थे 4 साल पहले, 5 साल पहले, और अब अचानक से आपकी तरक्की हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, आपने खूब मेहनत की है। ये पीछे की जो मेहनत है ना, ये देखने रिश्तेदार नहीं आते, ये देखने आसपास वाले नहीं आते हैं। तो ये आपने अपने बलबूते पे किया है, अपने पूरी ताकत लगाई है, आपने अपनी मेहनत के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ ही अचीव किया है, और यही चीज़ें लोग नहीं देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो है, लोग ईर्ष्या तो कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। आप एक ऐसे मुकाम पे जाके पहुँचे हो जहाँ पे अब आपके पास साम दाम दंड भेद करने के बाद सब कुछ है। और ये कार्ड हम थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं बिकॉज ये कार्ड से मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है। जनरली तो ये है ही एक जो हमारे डेक में कहते हैं एक नेगेटिव कार्ड, पर कभी कभी ना ये कार्ड हमें बहुत सारी जगहों से बचा लेता है।
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आपके झगड़े होने लगे हैं तो आप समझ जाओ कि किसी ने तो नज़र लगाई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। जैसे ही मैं शफल करूँगी आप अपने डिवाइन का नाम लेना, मैं अपने, और देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। गणपति बापा, बाबा जी बताइए कौन है ये लोग? क्या ये हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे घर परिवार वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। द स्टार, 9 of Pentacles, the Hanged Man and 3 of Cups। ये देखिए ये रिवर्स में आया है, पर मैं रिवर्स कार्ड्स कभी भी नहीं पढ़ती हूँ। ओके, मैंने डेक उल्टी पकड़ी थी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 6 of Cups आया है, एंड ऑफ द डेक एनर्जी, मतलब ये आपके घर के ही लोग हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये आपके घर के लोग हैं। और उसके बाद देखिए मैजिशियन का कार्ड है, तो इसको भी हम रख लेते। मुझे बहुत ही ये वाइब्स आ रही है यहाँ से कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके ही फैमिली को भड़काया गया है आपके खिलाफ, और ये है आपके ही रिलेटिव्स, मतलब ये आपके घर के ही लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। ठीक है, और ये सब होने के बाद, मतलब घर में कलेश करवाने के बाद, ये ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके रिलेटिव में कोई है जो पेट लवर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेट लवर है। 2 बार मुझे 2 पेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है जैसे आपके घर में अगर कोई पेट लवर है, जिनके घर में पेट है, तो ये वो रिश्तेदार हो सकता है। ये बहुत ही क्लियर डिवाइन की साइन मिल रही है हमें यहाँ से। और देखिए कलेश तो हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ जनरली स्टार से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। मुझे स्टार से इस वक्त बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, क्योंकि वो आपके घर में भी कान लगा के बैठे हुए हैं, और वो आपके ही घर वालों को, आपके मम्मी पापा को, आपके सास ससुर को, आपके बड़े किसी को, चाचा चाची, ताऊ जी या जेठ जेठानी, इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। ठीक है, और मतलब फुल कलेश करवाने के बाद देखिए मैन्युपुलेटिवली आपके घर में कलेश किया जा रहा है, कलेश हो रहे हैं, आपकी तरक्की देखी नहीं जा रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, फैमिली के बीच में झगड़े हो रहे हैं, और ये इंसान क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है, सिर्फ पार्टी हो रही है। और आपके घर में जिसके थ्रू ये हो रहा है, मतलब आपके घर में जिसके साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, बावजूद इसके कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, बावजूद इसके कि आप एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू बन के रह रहे हो, बावजूद इसके आपके ऊपर कोई मतलब प्यार से बात नहीं कर रहा है। सब आप पे शक कर रहे हैं, सब आपको ताना मार रहे हैं, मतलब कुछ भी करो तो कम ही पड़ता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे ये बोला जाता है कि हमने थोड़ी ना कहा था, हमारे लिए क्यों किया। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, उसके बावजूद भी अगर ये बोला जाए कि हमने नहीं कहा था, तो ये कितना बुरा लगता है। तो यही हो रहा है। बाहर वाला इन द सेंस आपके रिलेटिव में से ही कोई है जो आपके घर में आग लगा रहा है। ठीक है, और ये इंसान खूब सेलिब्रेट कर रहा है, और आप ये सोच में पड़ गए हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भड़काया जा रहा है। आपकी तरक्की लोग झल रहे हैं, हो सकता है उनके बच्चे इतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो क्या बेस्ट चीज़ क्या है? इसकी ही टांग खींच लो ना, नीचे लेके आओ। तो ये हो रहा है, तो लोग जल रहे हैं। आप इतना शाइन कर रहे हो, देखो कुछ भी हो जाए आप स्टार बन चुके हो अपने घर के। ठीक है, आप शाइन कर रहे हो, आप एकदम अपनी फैमिली से अलग हो गए हो। अलग इन द सेंस कि आप एक कह सकते हैं कि ब्राइट सोल हो इस वक्त, जो शाइन कर रहा है, जिसकी चमकान से लोगों की आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उनके बच्चे इतना अच्छा नहीं कर रहे हो सकता है कि उन्होंने कभी इतनी शोहरत नहीं देखी हो जो आप अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को दे रहे हो। सारी लग्जरी लाइफ्स हो रही है आपके पास सारी चीज़ें आ रही है जो उनके पास कभी नहीं थी और शायद कभी नहीं आएगी। तो ये वैसे लोग हैं जो खुद की तरक्की नहीं हो, सामने वाले की भी नहीं होने देंगे। तो आइए देखते दूसरी डेक से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप रियलाइज़ कर चुके हो कि ये कौन है, तो देखते हैं कि ये इनके साथ टैकल कैसे किया जाता है।
तो मैं फिर से अपने डिवाइन का नाम लूँगी, आप अपने लीजिएगा, या अगर आपको अट्रैक्ट हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ तो आप साइलेंटली प्रे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, आपको क्या करना चाहिए। गणपति बापा, बाबा जी, गाइडेंस क्या होगी प्लीज़ बाबा जी, गाइडेंस दे दीजिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बापा, थैंक यू डिवाइन। 2 ऑफ कप्स देखिए डेविल के साथ रखा हुआ है मैंने। 2 ऑफ कप्स, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों के बीच में झगड़े करवा रहा है कोई, आप दोनों को अलग करने की कोशिश हो रही है, आपको एकजुट होके रहना है। आपको एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, आपको एक दूसरे का सहारा नहीं छोड़ना है। कोई कितना भी आपके हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोल रहे, आप अपना विश्वास कायम रखिएगा। आपकी वाइफ के बारे में कोई कितना भी बोल ले आके, आपकी मम्मी हो, पापा हो, घर वाले हो, भाई हो, बहन हो, कितना भी कुछ भी बोले कि भाभी तो कुछ नहीं करती है, आपकी वाइफ ऐसी है, आपकी वाइफ मुँह पे सुना देती है, मत सुनिएगा। कोई भी बहू घर में आते ही बुरी नहीं बन जाती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी बहुएं अच्छी होती है, सारी बहुएं बुरी होती है, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब तक इंस्टिगेट ना किया जाए तब तक कोई भी औरत नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भी तो अपना घर परिवार छोड़ के आपके पास आई है, आपके घर में आपके परिवार को अपना बनाया है उसने, तो वो तो जानबूझ के करेगी नहीं। तो अगर आपको तोड़ा जा रहा है, आपके बीच में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो समझ जाइएगा ये एक थर्ड पार्टी करवा रहा है, बहुत खुश है इस वक्त, आपके ही घर वालों के थ्रू हो रहा है, ये सब आपके ही घर वालों के थ्रू हो रहा है। तो आपको तो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। डिवाइन का क्लियर कट मैसेज आया है आपके लिए। देखते हैं और क्या एडवाइस आई है और क्या गाइडेंस आया है डिवाइन से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो। इसमें ये कहा गया है, इसमें ये बेसिकली ये कार्ड हमें ये दर्शा रहा है कि आप कहीं दूर चले जाइए या आप कहीं दूर जा रहे हो। अभी क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, स्पेशली मैरिड कपल में ना, तो वो अलग हो जाते हैं। और इनफैक्ट अगर ऐसी सिचुएशन आई है आपके रिश्ते में और आप अलग होने की सोच रहे हो, तो ये भी गाइडेंस की तरह आप मान सकते हो कि यस, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपका रिश्ता, आपका ये जो सल्यूशन है या आपने जो ये निवारण निकाला है, ये गलत नहीं है। क्योंकि जब एक कपल की शादी होती है तो उनको भी अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की, अपनी लाइफ को एक साथ आगे बढ़ाने की उम्मीद होती है। और हमारी सोसाइटी कभी कभी ऐसा हो जाता है जब लड़का और लड़की बेटा और बहू घर छोड़ के अपनी अलग से गृहस्थी बसाते हैं, तो ये भी लोगों की आंखों में छुप जाता है। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि आपने सोचा है कि आप अपने वाइफ के साथ कहीं और जाके रहेंगे, अलग रहेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप सिंगल हो और आपने सोचा है कि घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई किसी को मेरी कदर नहीं है, और आप अकेले हो सकता है रेंट पे जाके रहने की सोच रहे हो, किसी दूसरे शहर में जाने की सोच रहे हो, तो ये भी डिवाइन का आपको क्लियर कट मैसेज है कि आपने जो सोचा है गलत नहीं सोचा है। ठीक है, आप डेफिनेटली ये कर सकते हो और आपको करना चाहिए। देखते कौन सा कार्ड गिरा। 10 ऑफ कप्स, अपनी फैमिली बचाओ, अपनी गृहस्थी बचाओ। लोग कुछ भी आके बोले, कितना भी कुछ भी आग लगाए, आपको अपनी घर, अपने परिवार, अपनी गृहस्थी, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। बाकी सब छूट जाएगा, बाकी सब छोड़ देंगे, पर आपकी जो वाइफ है या आपकी जो हस्बैंड है, आपके जो बच्चे हैं ना, वो ही एंड तक आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो ये डिवाइन का बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप सिंगल हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो ये भी इसी बात का संदेश दे रहा है कि आप आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ में जब शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, तो आप इस दिन को, जब आप अपने घर से दूर जा रहे हो एक नई ज़िंदगी बसाने के लिए, आप अपने आप को ही थैंक यू बोलेंगे। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड ऑफ द डेक एनर्जी। देखिए, आप घर में रहते हुए भी घर के बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत ही अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला है आपने, और ये फैसला बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए आगे इन द फ्यूचर। तो एक बार हम गाइडेंस ले लेते हैं हमारी एंजल कार्ड से भी, क्योंकि एंजल्स को तो हमेशा पूछना चाहिए। हमारी एंजल्स हमेशा हमारे आसपास रहती है और हमें गाइड करती रहती है। कभी कभी हम नहीं सुनते उनकी बातें, पर हमें सुननी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारी एंजल्स हमें क्या कह रही है।
Dear angels, please guide us. Be assertive. कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है. आपने जो फैसला लिया है बहुत ही सही लिया है, आगे बढ़िएगा. ठीक है, तो देखिए हमारी एंजल्स ने भी हमें कह दिया है परफेक्ट टाइमिंग. इस वक्त अगर लोहा गर्म है और आपको हथौड़ी मारनी पड़ रही है तो मार दीजिए, परफेक्ट टाइमिंग है. एंजल्स ने भी बोल दिया है हमें आगे बढ़िए. जो आपने फ़ैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है. आपको बिल्कुल ही आपको इस फैसले पे टिकना है, क्योंकि देख रहे हो आप कि आपके आसपास क्या हो रहा है. आप भी परेशान हो गए हो, दिख रहा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि आप कितने परेशान हो गए हो. तो इस परेशानी से निकलने का तो एक ही निवारण है, आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा. और कभी कभी ये फैसले बहुत सही होते हैं. परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, मतलब आप ये कर सकते हो. तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है. आई होप कि ये रीडिंग उन सब तक पहुँचे जो लोग ये फ़ैसला लेने से डर रहे हैं, जो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं कि आप ये फ़ैसला लेंगे तो सोसाइटी आपको क्या बोलेगी. कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ दिन लोग बोलेंगे. और वैसे भी कहते हैं ना, लोगों का तो काम ही होता है बोलना, तो बोलने दीजिए उनको. आप अपने फ़ैसले उनके बोलने पे बिल्कुल मत लीजिएगा. अपनी फैमिली बचाइए, अपना रिश्ता बचाइए, अपना करियर बचाइए, अपनी मेंटल सैनिटी बचाइए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है. हमारे कार्ड सारे अलाइन थे. डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स मिली है हमें, और एक डिवाइन का जो प्रेजेंस रहता है, बाबा जी का प्रेजेंस रहता है हमारे वीडियो में, वो भी हमें बहुत अच्छे से दिखने मिलता है. तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग और गाइडेंस टू ऑल द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो गाइडेंस मांग रहे थे या जो सोच रहे थे कि ऐसा फ़ैसला अच्छा होगा या नहीं. तो उस गाइडेंस के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू वेरी मच. और आप सबको बता दूं कि वापस रिमाइंड कर रही हूँ कि अब आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी हमसे ले सकते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है. तो आप मुझे टैरो रीडिंग के लिए भी और न्यूमरोलॉजी के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. फिर से आएंगे एक बिल्कुल ही फ्रेश नए टॉपिक के साथ जो आप सबसे रिलेट करता होगा. ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो में आपने हर चीज़ रिलेट की है. ये एक जनरल गाइडेंस है, एक जनरल रीडिंग है. बाकी अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको पता है मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और हम एक ब्यूटीफुल रीडिंग करेंगे. आपको आपकी सारी गाइडेंस मिलेगी, आपको रेमेडीज़ मिलेगी, आप बहुत बेटर कर पाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल पाओगे. और यही हमारा एक उद्देश्य है जो हम करना चाह रहे हैं कि जितने हो सकता है लोगों की मदद करें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. बने रहिएगा. और जिन जिन तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है, जिनको डिवाइन की गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको पहुंचाइएगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड हर हर महादेव.